गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। बच्चों, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो और हमसे जुड़े रहो। आपकी एक तरह से स्कूल की ही क्लासेज यहाँ पे चल रही है, जिसमें हमने 10th क्लास के आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज उसका 4th लेक्चर है उस सीरीज का। उससे पहले हमने 5 बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो सभी बहुत अच्छे से देखे होंगे और उनके नोट्स बनाए होंगे। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होती है, एक स्केलेटन इक्वेशन आपको दी हुई है उसकी, तो कैसे उसको बैलेंस करना है, एक दो एग्जांपल देखे थे। तो बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा मेथड हमने देख लिया। तो उसको कुछ एक हिट एंड ट्रायल कहते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से मेथड ही है हमारा। हिट एंड ट्रायल भी ना कहें तो मेथड है कि स्टेप वाइज हम कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, कि कैसे इस शुरू वाले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच जाएगा उसको। तो एक तरह से मेथड ही है, लेकिन हिट एंड ट्रायल इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उसकी कर ली तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इसलिए उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कह दिया जाता है। बाकी जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोरोना चल रहा है तो बाहर मत निकलिए। पुलिस वाले आजकल कहते हुए घूम रहे हैं कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, पर नहीं होने देंगे तुम्हें कोरोना। तो ऐसे ही नौबत ना आए, तो आप जुड़े रहिए हमसे, घर पे ही बैठ के पढ़ते रहिए, बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और अगर बाहर निकलो तो मास्क लेके अपना सैनिटाइज होके निकलो, और सैनिटाइज होके ही बाहर अंदर आओ, जिससे आप भी सुरक्षित रहो, घर वाले भी सुरक्षित रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो सारे सबसे पहले सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। तो आइए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट केमिकल उसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट बनता है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे हर चीज के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की है। ऐसे केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से हो सकती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म या शुरुआत करके नई रिएक्शन बना सकते हैं। तो उसकी जो पहली टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, इसको याद नहीं करना आपको। इसका वर्ड मीनिंग देखो, कंबाइन। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन या कंबाइन वर्ड पढ़ते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? जुड़ना, कंबाइन करना, जुड़ना। भाई आज सेक्शन ए और सेक्शन बी की कंबाइन क्लास होगी, क्या मतलब है इसका? कि आप दोनों को जोड़ के इकट्ठा बैठा के क्लास करा दी जाएगी, तो उसको कहते हैं कंबाइन। कंबाइन वर्ड से बना है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैसे समझे? ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, यही तो आपके दिमाग में आया, मैंने नहीं बताया अब तक, लेकिन कॉम्बिनेशन वर्ड सुन के आपके दिमाग में ऐसे आ गया होगा कि कुछ ना कुछ जुड़ेगा और फिर कुछ नया बनेगा, रिएक्शन है तो देखो, रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, कि जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जुड़ेंगे। एग्जांपल ले, मान लो ए प्लस बी, अगर जुड़ के बना रहे हैं बी, सी बना रहे हैं, कुछ बी तो है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी बताओ? ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एग्जांपल लिखो एक दो। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। कोल कहते हैं कार्बन को, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कैसे बर्न होता है बताओ? बर्निंग ऑफ कोल कैसे? तो कोई भी चीज आग जब लगती है, बर्न होती है, तो हम कहते हैं वहां पे ऑक्सीजन होना जरूरी है। भाई मोमबत्ती हमने जलाई, उस पर गिलास रख दिया, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी है बर्न हो जाएगी। ये तो हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट खुद किए हुए हैं। आज कर लेना, मोमबत्ती जलाना, उस पर गिलास ढक देना, जितना गिलास उसमें, गिलास में जितनी ऑक्सीजन है तब तक मोमबत्ती जलेगी, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है बर्निंग के लिए। ऐसी कहीं भी जब आग लगती है तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करते, वहां ऑक्सीजन से नहीं बुझाते हैं। तो देखो, बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल होगा मान लो हमारा कार्बन, और बर्निंग होगी तो क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। और क्या बनेंगे? बर्न होके क्या निकलता है? धुआं। तो क्या ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई? नहीं। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। उसके अलावा इसकी क्या लिखनी पड़ेगी? स्टेट्स। सॉलिड होता है कार्बन, ये गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। देखो, ए बी, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, किस टाइप की रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हुई?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका होमवर्क है इसको बैलेंस करना, इसको बैलेंस करना। क्या ये बैलेंस है? अगर नहीं है तो करो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल क्या देख सकते हो बताओ? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अगर जैसे पानी होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे अगर सीधा नोट आए, राइट डाउन ए नोट ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो 2 नंबर में आता है, ये लिखना है, 2 रिएक्शन एग्जांपल लिखने हैं। बात है, वाटर किस किस से मिलकर बना होता है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O। वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो इस तरह से ये भी क्या होगी, एक तरह से देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं, एक तीसरा कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। 2 एग्जांपल लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन लिखो, ये अपना याद करने के लिए रख लो। कॉम्बिनेशन का कहाँ से आया? कंबाइन से। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस इतना ही पढ़ना है, एग्जांपल देख लिए। आगे देखो, जो अगली हमारी रिएक्शन होती है वो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन वर्ड से आप क्या समझते हो बताओ? डीकंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सभी अगर इंग्लिश पढ़ते होंगे तो डीकंपोजिशन वर्ड का मतलब होता है भाई टूटना, ब्रेक डाउन होना। क्या होना? ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज होना होता है ना, कि गार्बेज को डिकम्पोज करके रिसाइकल कर लिया, उसको ब्रेक डाउन करके, तो वो कैसे होगी? डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखो नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 आ गया हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हमने क्या किया था? कॉम्बिनेशन में A+B है और वो C बना रहा है। अब अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो कि भाई हमारे पास C है और वो टूट जाए और वो बनाए A+B, मतलब अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिवर्स कर दे कुछ करके, या इस टाइप की हो कि इसमें एक चीज में से टूट के 2 या 2 से ज्यादा चीज बन रही हो, तो वो क्या हो जाएगी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा था, डीकंपोजिशन में टूट जाएगा, एक 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाएगा, उसको क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो लिखो, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आप लिखोगे, इन दिस रिएक्शन, लिखो, इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड splits in this reaction, a compound splits into 2 or more substances is called decomposition reaction, is called decomposition reaction। देखो समझ गए होंगे मेरे ख्याल में, कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा मिलके एक बना रहे थे, जुड़ रहा था कुछ ना कुछ। डिकम्पोजिशन में एक में से 2 या 2 से ज्यादा निकलेंगे, उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन लिखोगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स, स्प्लिट्स का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, टूटना, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसको अगर इस तरह से डिनोट करें तो C गिव्स A+B, ये हो गया डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने एक टाइप की पढ़ी कि A+B C बना देगा, जैसे कि उसके एग्जाम्पल पढ़े, बर्निंग ऑफ कोल या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वहां 2 या 2 से ज्यादा मिलके एक बना रहा था, सीधा खत्म। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? टाइप्स भाई। तो हमें जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2 से ज्यादा कुछ बनेगा। तो अब लिखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पे अलग अलग टाइप के हम अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो पहली टाइप होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड होती है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सेकंड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड होती है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, एग्जांपल लिखोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, और फिर इन टाइप्स के हम अलग अलग से जैसे स्टडी करेंगे तो वहां पे हम इनके बारे में एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहले देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट टाइप हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्म वर्ड कहीं भी सुनाई दे तुम्हें, थर्म या थर्मल, उसका मतलब होता है, सीधा सा आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि ये कुछ ना कुछ हीट के बारे में है, कि भाई कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व होगी, उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थोड़ा रिफिल कर लेते हैं पेन को, पढ़ेंगे फिर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या समझोगे कि कहीं ना कुछ हमारे पास हीट इन्वॉल्व हो रही है। तो हीट इन्वॉल्व कैसे होगी बताओ थर्मल डिकम्पोजिशन में? भाई हीट की मदद से हम किसी न किसी कंपाउंड को दो या दो से ज्यादा में तोड़ेंगे। देखो समझो इसको, भाई इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई भी कहीं भी नहीं बता सकता। आप देख लेना कहीं भी, आपको हजारों वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। देखो क्या है, पहली थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि इस टाइप का कुछ होगा, सी से ए प्लस बी बनेगा, लेकिन थर्मल वर्ड आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व है, कि ये हीट की मदद से, थर्म की मदद से ऐसे जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, थर्मल की हीट की मदद से। तो लिखो, क्या लिखोगे? when decomposition is carried out in presence of heat, when decomposition is carried out in presence of heat, या फिर when decomposition is carried out by heating, by heating। तो उस टाइप को जहां पे हीट इन्वॉल्व हो जाए उस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो ये आपने सभी ने सुना होगा CaCO3, ये होता है कैल्शियम, नाम अभी याद करना शुरू कर दो, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है भाई सॉलिड। ये टूटता है CaO और CO2 में, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड। ये सॉलिड होता है भाई, ये होती है गैस। कैसा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या लिया होगा कि कहीं हमने CaCO3 लिया होगा, उसको हीट किया होगा, तो हम जैसे हीट करेंगे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जो गैस रिलीज करानी होती है रिएक्शन में, तो उसके लिए एरो का निशान लगाते हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये रिएक्शन, इसको तुम्हारा काम है, आज जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे उन सबको बैलेंस करके अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। जितने भी रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे उन सबको बैलेंस करके, उनके नीचे नाम लिख के, उनकी स्टेट लिख के अपनी फेयर नोटबुक में बैलेंस करके लिखोगे। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक रिएक्टेंट था दो में बदल गया, एक दो, किसकी मदद से? हीट की मदद से। तो ये कैसा होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट को कई बार देखो ट्राइंगल से भी डिनोट कर देते हैं, अगर ऐसा आ जाए कहीं ट्राइंगल बना के, तो इसको भी हीट ही कहते हैं। नोट कर लेना, इस ट्राइंगल का मतलब ये अगर एरो के ऊपर लिखी हुई है तो इसका मतलब है हीट, कि कहीं कुछ दिया हुआ है और आपको हीट दे दी यहाँ पे एरो पे, या ट्राइंगल दे दी, तो उसका मतलब वो थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है। क्वेश्चन आपका या तो सीधे डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन, या फिर 4-5 रिएक्शन दी होंगी, बताएंगे, पूछेंगे कि इनमें से टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताओ कि कौन सी थर्मल डिकम्पोजिशन है, कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी फोटोलाइटिक है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बस ये चीजें सेम रखनी है, बदलना क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ करंट से रिलेटेड है, भाई करंट पास कराना हमें। तो करंट पास कराना तो कैसे लिखोगे? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग करंट, या फिर विद द हेल्प ऑफ
करंट कि या तो उसमें जो भी हमारा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट, उसमें करंट पास कराया जाए या करंट की मदद से उसको कराया जाए डिकम्पोजिशन। तो उस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट। तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको डिकम्पोज करेंगे रिएक्शन को, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल लिखो, अगर वाटर है H2O, इसको अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना हमें, तो क्या होगा? ये क्या बनेगा? H2 और क्या बनाएगा? H2 और O2 में बना जाएगा। H2 क्या होती है? गैस। O2 क्या होती है? गैस। H2O क्या होता है? लिक्विड। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उल्टा हो रहा था, डिकम्पोजिशन में रिवर्स हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, H2O क्वेश्चन आ जाए, यहां दिखा दे करंट, H2 प्लस O2, ये गैस, ये गैस। अब कहे कि ये किस टाइप की रिएक्शन, आपसे क्वेश्चन पूछे विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड लिखो, तीसरी वाली क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप क्या है भाई? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक, देखो कहीं भी आपको फोटो वर्ड सुनाई दे, फोटो से रिलेटेड, तो उसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर फोटो कहीं भी वर्ड सुनाई दे तो उसका मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उसको क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब करंट दे रहे हैं, फोटोलाइटिक का मतलब सनलाइट, केवल कुछ नहीं करना, धूप में ले जाके रख दो, रिएक्शन हो जाएगी अपने आप, उसको कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मान लो हमें अगर एक रिएक्शन देखें, तो हमारा एक होता है AgCl। AgCl होता है सॉलिड, इस पे अगर सनलाइट दें, हम सनलाइट दें, तो यहाँ पे Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। Ag सॉलिड और क्लोरीन गैस या सॉलिड, जो भी होगा क्लोरीन हो जाएगा और ये इसमें टूट जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, क्लोरीन सॉलिड आएगा या फिर गैस आएगा, इसको हम जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे वहां पे ये रिएक्शन फिर से आएगी, वहां पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि कैसे क्या प्रोसेस हो रहा होगा। इसमें क्या होगा? हमने AgCl एक कंपाउंड सॉलिड होता है, उसको धूप में ले जाकर रख दो, धीरे धीरे Ag अलग हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जो Cl है वहां से वो रिमूव हो जाएगा अपने आप। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कुछ नहीं करना और ले जाकर रिएक्टेंट को धूप में रख दो, धूप की उस पे आएगी, वो कुछ ना कुछ बना देगा और बनेगा तो टूट जाएगा दो अलग अलग चीजों में। तो कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो इसका नाम क्या होगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हीट के लिए क्या यूज करते थे? ट्राइंगल। हीट के लिए मैंने बताया अगर ये आ जाए तो इसका मतलब भी हीट है। ऐसे या तो आएगा हमारे पास सनलाइट, या तो लिखा आएगा सनलाइट, या फिर आएगा H म्यू, ये इस टाइप का हो, कोई एरो के ऊपर, या फिर ये हो, तो ये है तो थर्मल डिकम्पोजिशन और ये है तो क्या आएगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कर लोगे भाई? ये जो रिएक्शन इसके बारे में अगर लिखो तो लिख लो, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसमें इस रिएक्शन को यूज करते हैं एप्लीकेशन में, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इस तरह से हमने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसके तीनों टाइप्स विद एग्जांपल तीनों पढ़ लिए। आप लोगों से होमवर्क यही है कि जितनी भी रिएक्शन आज हमने 5-6 रिएक्शन 4-5 रिएक्शन पढ़ी है, उन सबको बैलेंस करके विद स्टेट्स लिखोगे फेयर नोटबुक में, सारे टाइप्स को अच्छे से एक फ्लो चार्ट बना के एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन, ये डिकम्पोजिशन। अभी 3 टाइप की रिएक्शन हमारी और बची हुई है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप, तो वो और पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट मत करना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी कंटिन्यू चलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। इस दौरान जितने भी हमारी रिएक्शंस आएगी उन सबको बैलेंस करना है आपको, और उसके साथ साथ स्टेट लिखनी है और नीचे नाम लिखना है। ये क्या है बताओ? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है? सिल्वर, और ये क्लोरीन। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने यार दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताएँ कि इस तरह से हमारी सीरीज़ चल रही है, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।